लाइफ में एक चीज ना हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको लगे ना कि मैं पैसे से बहुत ज्यादा गरीब हूं तो अपनी गरीबी को किसी को शेयर मत करने यार। आई रियली रिक्वेस्ट यार, ठीक है। बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों एक बार की बात है कि जब मैं कानपुर के अंदर रहता था, एक भीम नाम के एक शख्स रहते थे। वो पैसे से बहुत ज्यादा लाचार थे, बेचारे बहुत ज्यादा गरीब थे। उनको पैसे की इतनी आवश्यकता थी कि आफ्टर 6 मंथ उनकी बेटी की शादी भी होनी थी। बहुत ज्यादा परेशान थे पैसे से। और एक दिन मैं चाय पर था, मैंने उनको बुलाया कि आइए भैया जी चाय पीते हैं। वो कह रहे कि भाई साहब हम कहाँ चाय पीने लायक हैं। मैंने कहा अरे आइए आइए, कैसी बात कर रहे हैं आप। आए, मैंने उनको चाय पिलाया, बैठाला अपने साथ, 2-4 बातें की और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक स्टूडेंट, मैं भी एक उस समय पोहा बेचने वाला इंसान था। उन्होंने कहा कि सर मैं इस चीज से मुझे आंसू नहीं आ रहे हैं, बस आंसू इस चीज से आ रहे हैं कि आज मेरी इस मुसीबत में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। इतना बड़ा तो एकदम बेचारे वो लाचार हो गए थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा बताइए कैसी आवश्यकता है आपको, कैसा क्या है। उन्होंने कहा कि अगर 5-10 हजार रुपए कुछ उधारी पे मिल जाए तो आप दे दीजिएगा, मैं एक बिजनेस डाल लूं, जैसे आप पोहे का बिजनेस करवा रहे हैं लोगों से, और मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कोई बिजनेस कर लूं, अगर हो सके तो बिना ब्याज के प्लीज पैसा दे दीजिएगा। मैंने कहा अरे कैसी बात कर दी आप बिजनेस करोगे। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं पैसा तो नहीं दूंगा, मैं सामान लेके दे दूंगा और मुझे उसका एक पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़े मेरे, तो मैंने कहा देखिए हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने कहा हाथ तो हमारा फर्ज बनता है, भले ही इंसान पैसे से आज कमजोर है, पता नहीं कल के दिन कहाँ वो राजा बनकर आ जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जो समय परिवर्तन है ना बहुत जल्द चेंज होता है, ठीक है। मैंने उनसे बात की और मैं कम से कम उनके लिए 10,000 रुपए की मैंने ऐसी हेल्प की दोस्तों कि एक ठेला दिलवाया उनको, ठीक है, एक ठेला, और जिसका महीने का चार्ज था 200 रुपया। ठेला दिलाया उनको 200 रुपये चार्ज पे, और उनकी जो चप्पल थी, चप्पल से मैंने उनका क्या भरवा दिया, एकदम ठेला भरवा दिया। मैंने भैया से कहा कि सुबह शाम आपको बेचना है, बिंदास तरीके से जो आपको प्रॉफिट है आप रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ब्याज चाहिए, ना मुझे रकम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हम काफी सारे लोग थे, मेरे यार मित्र थे, और मैंने अकेले हेल्प नहीं की थी, मेरे कुछ दोस्तों ने भी की थी। किसने 1,000 फोन पे किया मुझे, किसने 1,500 किया, किसने 2,000। मैंने यानी अपने ग्रुप में बात रखी थी ये वाली, ठीक है। उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा टोटल 10,000 रुपये करो बस, कैसे भी करो जल्द। तो ग्रुप के लोग थे, आपको पता है कि जो स्टूडेंट की जो यूनिटी होती है ना वो अलग ही होती है। मैं भी अपना बिजनेस करता था साइड से। तो दोस्तों सब लोगों ने मिलकर के उन भैया की हेल्प की। भैया को कुछ पता नहीं, सीधे हम लोगों ने ठेला लिया और ठेला लेकर के उनको दे दिया। अब कहा भैया सुबह शाम आपको फेरी लगानी है, केवल आपको क्या फेरी लगानी है। उन भैया ने वहां पर क्या किया कि फेरी लगाना शुरू कर दिया। एक किराए की जो जुग्गी थी बेचारे, जो जहां पर रहते थे, यानी एक मकान था, वहां पर काम करने आए हुए थे वो, ठीक है। और जो वो शख्स थे वो भी बिहार के रहने वाले थे, ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि वहां पर चप्पल बेचना शुरू कर दिया। मात्र 3 महीने में उनका इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिला, ऊपर वाले की कृपा थी और आप लोगों का प्यार था कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारे उनसे चप्पल भी खरीदी। और कई सारे लोग होते हैं ना जो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं। तो उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे शख्स लोग आए, उन्होंने चप्पल देना शुरू कर दिया। देखते देखते भैया का जो बिजनेस था, दिन के उनके कम से कम 4-4 हजार रुपए की चप्पल बिकने लगे। समझ रहे बात को, 4-4 हजार रुपए की जो उनकी सेलिंग थी वो बढ़ गई बहुत अच्छे से। और जो 4 हजार रुपए की जैसे सेलिंग हो जाती थी तो उनको कम से कम उसमें से 2122 रुपए बच जाता था, बहुत गजब का, ठीक। आप समझ सकते हैं कि चप्पल के बिजनेस में ना बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। पता है दोस्तों आपको, जिस दिन जब मैं चप्पल लेने गया था ना, एक शख्स थे मेरे साथ में कानपुर के, जो थोक बिजनेस करते थे। जो चप्पल थी ना, चप्पल का जो प्राइस था भाई साहब आप मानेंगे नहीं, 11.5, 12.5, 14.5, 16 रुपए की चप्पल थी। छोटा नंबर, बिल्कुल छोटे छोटे 5 नंबर 3 नंबर, पता नहीं कौन कौन से बच्चों की चप्पलें थी, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 10 11 हर प्रकार की चप्पल थी। थोक लिया 10,000 का माल, एक कमरे के बराबर समझो माल आ गया था भाई साहब, इतना सारा माल था चमड़े का, यानी सॉरी प्लास्टिक का, काफी ज्यादा माल था। उनका जो सेल हुआ, मैंने कहा देखिए पैसे से पैसे बनाना है भाई साहब, आप इस पैसे को रखेंगे, इस पैसे को अकाउंट में रखिएगा। अगर बिजनेस का पैसा आप बिजनेस में लगाएंगे ना तो दिन दोगुना रात चौगुनी होगी। आप मुझसे लिख के ले लीजिएगा। और ये 10,000 ना आप इसको मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ना आप इस 10,000 को ना 40,000 बना के दिखा देंगे, मुझे यकीन है भाई साहब। मैं देखता गया मात्र 2 महीने में उनके पास जो रकम थी वो थी 78,000 रुपए की, 78,000 रुपए की। आए वो हाथ जोड़ने लगे और मैंने कहा चलिए भैया चलो चाय पिलाते हैं। उन्होंने कहा आज चाय मेरी तरफ से, खुशी खुशी।
मैंने कहा नहीं नहीं आज हम पिलाएंगे। कह रहे नहीं नहीं आज हम पिलाएंगे। मैंने कहा चलो पीते हैं, और जो दोस्त तैयार थे उनको भी पिलाया। कह रहे भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा नहीं हमारा मत धन्यवाद कीजिए, ऊपर वाले के कीजिए। और इसके बाद देखते देखते पता नहीं कब 6 महीने गुजर गए, उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी बहुत अच्छे से अच्छे परिवार में की। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मजबूरी आती है ना तो कोई किसी का नहीं होता यार, इट्स रियली। कल के दिन आपके पास जब मुसीबत आएगी ना, किसी के यहाँ 1 रुपए लेने जाओगे ना, साहूकार के यहाँ जाओगे वो आपको 12% के ब्याज दर से रुपए देगा, बैंक में जाओगे वो आपको 8% की दर से वो आपको लोन मिलेगा। पता नहीं उसमें भी कई लोग कमीशन खा जाते हैं। कोई जाएगा साथ में भाई साहब उसको चाहिए 10% 15%, यानी यार कुछ भी। यानी जो इंसान गरीब है ना, गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन एक चीज बता दूं ना, अगर हम लोग किसी का हराम के रुपए खाते हैं तो ये ऊपर वाला ना हमारा चुकता पूरा करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इट्स रियली। अगर हम लोग सोच रहे कि अगर हम लोग दूध में पानी मिला करके बेचे ना तो दूध का दूध पानी के पानी भी हो जाता है, या तो वो हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा उस तरीके से, जैसे हमने दूध में पानी मिलाया होगा ना उसी तरीके से हमारे घर का जो पैसा ना उसी तरीके से बह जाएगा। ये रियलिटी है। आप चाहे डालडा मिलाओ, चाहे रिफाइंड मिलाओ, चाहे कुछ भी मिलाओ, जो भगवान है ना वो सबका हिसाब करता है। अभी की मैं बता रहा हूं कि जब भैया जब वापस आए अपनी बेटी को लेकर के, उन्होंने कहा कि भैया जब मैं अपनी बेटी के यहाँ गया ना तो मेरी आंखों में केवल आंसू थे और कुछ नहीं था। तो बेटी ने पूछा क्या बात है पापा, अब तो सब कुछ अच्छा है ना? उनके सब कुछ अच्छा तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि मुझे इसी टाइम पर सब लोग मिल गए। ऐसा क्यों? इसलिए कहते हैं ना कि बेटी का परिवार में होना गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं कि बेटी हो गई है और पता नहीं कैसे का बाप झेलेगा, कैसे का शादी करेगा। देखिए एक चीज याद रखना, जो भी लड़की होती है, जो भी कन्या होती है, वो अपने भाग्य से ही आती है। कभी ये मत कहना ना, कभी ये मत कोसना कि हमारी बेटी है और बेटी की हमें शादी करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। काफी सारी चीजें होती हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो बेटियां होती हैं ना, बेटियां तो घर का उजाला होती हैं। वही हमेशा घर में, अब जब तक बेटियां नहीं होती ना तो समझो एक चिराग है, बेटियां भी एक चिराग होती हैं यार। ऐसी बात नहीं है कि लड़के लड़के सब कुछ होते हैं, बेटियां भी बहुत जरूरी है घर में। और अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो फिर हमारे संसार का क्या होगा। और जब रक्षाबंधन आते, कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग हमेशा अपनी बहनों को याद करते हैं। कई लोगों की बहन नहीं होती हैं, लोग चाचा फूफा भतीजे की मानते हैं। काफी दिनों तक रिश्ते चलते हैं, कभी कभी रिश्तों में दरार भी आ जाती है, जिस वजह से वो रिश्ते नहीं हो पाते हैं। तो एक चीज याद रखना, घर में चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो, सभी को उतना ही प्यार दें। जैसे एक किसी को बेटी की आवश्यकता होती है, किसी को लड़के की आवश्यकता होती है, तो हमेशा दोनों को बराबर नजरों से देखें। आपकी बेटी, हमारी बेटी, हम सबकी बेटी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आजकल इस दुनिया में जब लड़की किसी घर में जन्म लेती है तो लोगों के चेहरे डाउन हो जाते हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों डाउन हो जाते हैं यार। मैं तो बहुत खुश होता हूं कि कम से कम की बेटी तो घर में आई है जो अपने इस घर को संभाल सकती है। बेटा तो बेचारा बाहर का काम संभालेगा। बेटा भी जरूरी है, बेटी भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है आजकल जिंदगी में। दोस्तों मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।